नमस्कार, मैं सिर्फ जेवीएम डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काया चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, जयोति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ जलोदर। जलोदर जो है यह एक प्रकार का उदर रोग है और 8 प्रकार के उदर रोग बताए गए हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में। तो उनमें से जो 8वां है वह जलोदर है। जलोदर को उदर रोगों की असाध्य अवस्था भी बताया गया है। और जलोदर को हम देखें तो असराइटिस जो है उदर के अंदर पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना जो होता है, जल का संचय जो है वह जलोदर कहा गया है कि उदर में जो है जल का संचय जलोदर कहा गया है। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है रोगा सर्वे अपि जायन्ते मंदाग्नि, कि जो हमारे सभी प्रकार के जो रोगों की उत्पत्ति होती है उसका कहीं ना कहीं मूल कारण देखा जाए तो अग्निमांद्य को कहा गया है। इसके अलावा अगर हम उदर रोगों की भी बात करें तो उदर रोगों का जो मूल रूप कारण बताया गया है वह मंदाकिनी को बताया गया है। इसके अलावा जो अगर हम इसके कारण की तरफ देखें तो मंदाकिनी, इसके अलावा जो है अजीर्ण, पयुषित अन्न, मल संचय, ये उदर रोगों के कारण बताए गए हैं कि अगर हम अजीर्ण का भी जीर्ण अजीर्ण का ध्यान नहीं रखते हुए भी चीज़ें खाते रहते हैं और अजीर्ण की अवस्था लंबे समय तक बनी रहती है, या हम सड़ा गला भोजन अधिक खाते हैं, परियुषित अन्न का प्रयोग करते हैं, या मल का अगर अंदर उदर में संचय रहता है, मल का जो है निष्कासन प्रॉपर तरीके से नहीं रहता, व्यक्ति विशेष को कॉन्स्टिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, इंडाइजेशन रहती है, तो ऐसी अवस्था जो होती है वो एक लेटर स्टेज के अंदर आकर और इस तरह की व्याधि में कन्वर्ट होती हैं। अगर हम इसके उदर रोगों के भेद देखें तो 8 प्रकार के उदर रोग बताए गए हैं, जिसके अंदर वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सन्निपातोदर, शतोदर, बद्धबुद्धोदर, जलोदर, पीहोदर, इसी के साथ यकृतोदर। इस प्रकार से जलोदर के 8 प्रकार बताए गए हैं शास्त्रों में, जिसमें वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सन्निपातोदर, प्लीहोदर या यकृतोदर, शतोदर, बद्धबुद्धोदर और जलोदर। जलोदर जो सभी प्रकार के जो उदर रोग हैं ये है एक समय के पश्चात इनकी चिकित्सा करना सुरक्षित साध्य होता है। और जलोदर की अवस्था के अंदर आने के बाद में यह असाध्य बताया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें कि इस जलोदर के रोगी को किस प्रकार की चिकित्सा जो है जलोदर के अंदर बताई गई है, तो यहाँ आचार्य चरक ने कहा है कि सर्वमेव मुद्रम प्रायो दोष संघातजम मतम तस्मात् त्रिदोषमनि क्रिया सर्वत्र कार्येत। इन्होंने कहा कि सभी प्रकार के जो उदर रोग हैं इनकी उत्पत्ति तीनों दोषों के संघात के कारण होती है, इसलिए इसमें त्रिदोष शमनी चिकित्सा इन्होंने तीनों दोषों का शमन करने वाली चिकित्सा जो है वह उदर रोगों के अंदर इन्होंने बताई है करनी चाहिए। इसी के अलावा इन्होंने कहा कि दोषम अतिमात्र उपचयात्, दोषों का अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा होना, स्रोतों मार्ग निरोधनात्, स्रोतों का मार्गावरोध हो जाने के कारण, संभृति इनकी वजह से जो है संभृति उदरम, इनकी वजह से उदर रोग की उत्पत्ति होती है, इसलिए उदर रोगी को नित्य में विरेचित, उदर रोगी को विरेचन चिकित्सा देनी चाहिए जिससे अत्यधिक मात्रा में दोष इकट्ठे ना हों, स्रोतों का अवरोध जो है वह खुले और
दोषों का संचय ना हो, इसलिए उदर रोगी को नित्यमेव चिकित्सा के लिए, नित्यमेव विरेचन के लिए बोला गया है। इसी के अलावा इसके अंदर 1 वर्ष का पथ्य पालन भी बताया गया है। 1 वर्ष का पथ्य पालन जो है उदर रोगी को करने के लिए कहा गया है। जलोदर के अवस्था के अंदर अगर हम यहाँ देखें कि 1 वर्ष तक के लिए किस तरह का क्रम इन्होंने पथ्य के लिए बताया है, तो कहते हैं आचार्य चरक कि 6 महीने तक इस तरह का जो रोगी है उसे सिर्फ दूध का प्रयोग करना चाहिए। उसके पश्चात अगले जो 3 माह हैं उसके अंदर दूध और पेय का प्रयोग करना चाहिए। उसके पश्चात अगर देखें अगले जो 3 माह हैं उनके अंदर शामक और पूर्ण तुष से सिद्ध दूध का प्रयोग करना चाहिए और साथ में सैंधव लवण मिश्रित पेय का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने 1 वर्ष तक के पथ्य का प्रयोग बताया गया है। इन्होंने कहा कि अगर दूध के अंदर उष्ट्री के दूध का प्रयोग जो है वह सर्वश्रेष्ठ बताया है कि उष्ट्री के दूध का प्रयोग कराना चाहिए। और जो मंदाकिनी जो इसका मुख्य कारण है, मूल रूप से मंदाकिनी की चिकित्सा करनी चाहिए। अत्यधिक दोषों का जो संचय हो रहा है, स्रोतों के मार्ग का अवरोध हो रहा है, उस अवरोध को दूर करने के लिए विरेचन चिकित्सा जो है उसका बार बार प्रयोग कराते रहना चाहिए। और साथ ही में 1 वर्ष का पथ्य पालन जो है यह भी विशेष रूप से प्रयोग कराना चाहिए। इसी के आधार पर इसकी चिकित्सा की जा सकती है। तो इस प्रकार से हम संशोधन और संशमन को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति विशेष की चिकित्सा करा सकते हैं। थैंक यू।